हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। मॉनसून आते ही हम सब बहुत खुश तो हो जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी से हम सबको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बालों की एक लंबी लिस्ट की प्रॉब्लम्स हमारे पास शुरू हो जाती है। क्या बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल फ्रिजी हो रहे हैं, मेरे बाल डल लग रहे हैं, मैं क्या करूं अपने बालों के लिए। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल 3 DIY मास्क बताने वाली हूँ जो हर कोई यूज कर सकता है क्योंकि ये वेजिटेरियन मास्क है। आप इसको यूज कर सकते हो और अपने बालों की डलनेस एंड फ्रिज को इस मॉनसून सीजन में कंट्रोल कर सकते हो। तो जल्दी से एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए ये सिंपल से DIY मास्क। सबसे पहले है कोकोनट एंड हनी मास्क। अब कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एसेंशियल फैट्स। वो हेयर को टोन डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। और हनी के अंदर होते हैं नेचुरल ह्यूमेक्टेंट। अब ह्यूमेक्टेंट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वाटर को सील करके रखे। ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं इस वेदर में, जब हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे जो हेयर है वो बिल्कुल वेटलेस हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, फ्रेश कोकोनट मिल्क निकाल लीजिए एंड उसके अंदर हनी को मिक्स कर दीजिए। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ी सी फ्लोई कंसिस्टेंसी तो ये होगी ही बिकॉज दोनों ही लिक्विड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उसको आपने लिया, मिक्स किया, ब्लेंड कर लिया अच्छे से ताकि दोनों कंपोनेंट्स मिक्स हो जाएं और 30 मिनट्स तक आपने अपने स्कैल्प पे लगा के छोड़ दिया। 30 मिनट्स के बाद आप इसे रिंस आउट करिए और एक बहुत ही माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश आउट कर दीजिए ताकि कुछ भी रेसिड्यू ना रहे, जिससे कि ऑयल आपके स्कैल्प पे ना रहे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मास्क। सेकंड है हमारा बनाना एंड ऑलिव ऑयल मास्क। अब बनाना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि रिच इन पोटेशियम होता है। उसके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है जैसे कि एसेंशियल मिनरल्स एंड वो हेयर को एक वेट देता है। इसी तरह ऑलिव ऑयल भी वेट देता है और फ्रिज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप एक राइप बनाना ले सकते हैं, उसको बिल्कुल ब्लेंड कर लीजिए और उसके अंदर ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए। अब ब्लेंडिंग के टाइम जब आप ऑलिव ऑयल मिक्स करते हैं तो वो इंग्रेडिएंट एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मिक्स हो जाता है और आपको बाद में भी रिमूव करने में भी इजी रहता है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसको 20 मिनट्स आप अपने स्कैल्प के ऊपर और हेयर लेंथ के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए एंड देन वॉश आउट विद लिटिल ल्यूक वार्म वाटर बिकॉज बनाना टेंड्स टू स्टिक टू योर हेयर। तो आपको ज्यादा खींचना ना पड़े जिससे बाल ब्रेक हो जाए, इसलिए आप उसको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं एंड देन यूज अ माइल्ड शैम्पू टू जस्ट रिंस इट ऑफ। सो दिस इज आवर सेकेंड मास्क। अब थर्ड है हमारा योगर्ट एंड फेनुग्रीक मास्क। अब योगर्ट स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने में अच्छा काम करता है। इस वेदर में स्कैल्प में से बहुत हीट निकलती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर डिफरेंस। उसकी वजह से स्कैल्प बड़ा इरिटेटेड हो जाता है और स्कैल्प हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली हेयर फॉल होगा ही होगा। जो योगर्ट है वो स्कैल्प को नरिश करने में, स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें आपको क्या करना है, फेनुग्रीक डैंड्रफ को कंट्रोल करती है, फेनुग्रीक हेयर रीग्रोथ को हेल्प करती है। तो आप क्या करोगे, 3 बिग टेबल स्पून फेनुग्रीक को रात में ही भिगा के रख दोगे। मॉर्निंग में उठोगे और उसको बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लोगे, बिल्कुल बारीक पीस लोगे। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आप उसमें बहुत ज्यादा पानी न डाल के सोक करो कि आपको एक्स्ट्रा वाटर हटाना पड़े। उतना ही पानी लीजिए जिसके अंदर वो सीड सोक हो जाए। आप उसको ब्लेंड करिए। ब्लेंड करने के बाद उसके अंदर योगर्ट मिला दीजिए। इसको 30 मिनट्स तक अपने स्कैल्प पे रखिए और देन वॉश आउट कर दीजिए एंड यूज अ माइल्ड शैम्पू टू रिमूव एनी रेसिड्यू। दीज आर द सिंपलेस्ट DIY टेक्निक्स, DIY हेयर मास्क जो आपके घर पे भी सारे इंग्रेडिएंट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। आप इनको यूज करिए और हफ्ते में 1 से 2 बार ही एक मास्क को आप यूज करिए, टू मच मत करिए, राइट। एक हफ्ते आप एक कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक दूसरा कर सकते हैं एंड आप देखोगे कि आपका फ्रिज और आपका हेयर दोनों ही मैनेज हो गए। सो Stay tuned for more updates and our recent videos. जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
Till the next time, Dr. Prerna Taneja signing off and hoping that you stay safe and stay healthy.